दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम जिंदा रहते हुए पहचान नहीं पाते और जब पहचानते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। बरसात की एक अंधेरी रात थी। शहर के एक पुराने अस्पताल के बाहर आरव अकेला बैठा रो रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी पीली चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, मेरे मरने के बाद ही इसे पढ़ना। दोस्तों, कहानी का नाम है आरव और उसकी माँ। आरव एक पढ़ा लिखा मॉडर्न सोच वाला लड़का था। आईटी कंपनी में अच्छी नौकरी, बड़ा सपना और बड़ा एटीट्यूड। उसकी माँ का नाम था शारदा देवी। वो बहुत ही सीधी सादी, अनपढ़ और शांत औरत थी। आरव को लगता था माँ मुझे समझती ही नहीं, हर बात में टोकना, हर फैसले में डर। माँ की रोज वही बातें, समय पर खाना खा लेना, रात को जल्दी आ जाना, थोड़ा संभल कर रहना। आरव झल्ला जाता, मैं बच्चा नहीं हूँ माँ। एक दिन आरव को पता चलता है कि माँ ने अपनी ज़मीन बेच दी। आरव गुस्से में, आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। माँ बस मुस्कुरा कर बोली, तू खुश रहेगा, बस यही ज़रूरी था। आरव नहीं जानता था वही पैसे उसकी एमबीए की फीस के थे। माँ रोज़ मंदिर में दिया जलाती आरव के लिए। रोज़ रात को चुप कर खांसती लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाती। एक दिन उसकी माँ बेहोश हो जाती है। आरव अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी माँ को कैंसर है, स्टेज 4 का। और डॉक्टर बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। आरव बिल्कुल टूट जाता है कि माँ ने मुझे बताया क्यों नहीं। तो डॉक्टर एक लाइन बोलता है, क्योंकि वो माँ थी। उसकी माँ का इलाज शुरू होता है। माँ आईसीयू में भी आरव का हाथ थाम कर कहती है, तू रो मत बेटा, तू मजबूत है। मरने से पहले उसकी माँ नर्स को एक चिट्ठी देती है और बोलती है कि मेरे मरने के बाद ही आरव को देना। आरव महीनों तक उसे खोल नहीं पाता। आज बरसात वाली वही रात, वही अस्पताल। कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोलता है। चिट्ठी में लिखा था, बेटा आरव, अगर तू ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब है मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ। आरव सन। चिट्ठी आगे पढ़ते हुए, तेरी असली माँ ने तुझे कूड़े के ढेर पर छोड़ दिया था। उस रात बारिश हो रही थी और तू रो रहा था। मैंने तुझे उठाया क्योंकि भगवान ने कहा आज तू माँ बनेगी। मैंने तुझे कभी नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कहीं तू मुझे छोड़ ना दे। फिर आखिरी लाइन में लिखती है, अगर कभी सोचो कि माँ कौन होती है तो याद रखना, जिसने जन्म दिया वो नहीं, जिसने खुद को मिटा दिया वही माँ होती है। चिट्ठी के नीचे एक और लाइन लिखी होती है, और हाँ बेटा, जिस दिन तू पैदा हुआ था वही दिन मेरा आखिरी जन्मदिन था। आरव ज़मीन पर गिर पड़ता है। दोस्तों, कुछ लोग हमें जन्म नहीं देते लेकिन हमें ज़िंदगी दे जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा माँ। और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।